गांव में रात का समय था और सभी लोग अपने घरों में थे। अचानक एक अजीब सी गूंथी बिछाई हुई रात की चुप्पी को तोड़ती हुई गांव में कुछ अजीब आवाजें घूम रही थी। वे आवाजें जैसे किसी अत्यंत रहस्यमयी शक्ति की कहानी सुना रही हों। इसका असर सबसे पहले बच्चों पर हुआ, जो अपने माता पिता के साथ सो रहे थे। उन्हें अजीब आवाजें बहुत विचित्र लग रही थी, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। चुप्पी से भरा हुआ गांव, जहां अदृश्य ताकतें बैठी हुई थी, वही बच्चे निर्धारित रूप से वहां की भूतिया चुप्पी में संग्रहित हो गए। उन्होंने सोचा, क्या ये सब सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता की गोली का हिस्सा है या कुछ और? इस असहजता की भावना ने उनके अंदर कोमलता बढ़ा दी। एक बार बच्चों ने रात की गहराइयों में उतरकर उस आवाज की खोज में कदम बढ़ाया। अंधकार में उन्होंने एक भूतिया पुराना बगिया खोजा, जो कहीं से आवाजें आ रही थी। वहाँ उन्होंने एक पुराने राजा की कहानी सुनी, जो उस जगह का मालिक था और जिसकी आत्मा आज भी वहीं बसी हुई थी। पुराने बगिया में, जहाँ रात की आवाजें सुनाई दे रही थी, बच्चों ने उस पुराने राजा के राज का खुलासा किया। राजा ने गांव को अपनी मौत की वजह से आत्मा की शांति की यात्रा पर जाने के लिए रुकने की विनती की थी, लेकिन गांव वाले उसे नहीं सुन पाए थे। अब उन्होंने बच्चों को उस आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मदद करने का आह्वान किया। गांव वालों को धीरे धीरे ये समझाया गया कि वे रात की आवाजें उत्तराधिकारी के रूप में थे, जो अब अपनी आत्मा को शांति प्राप्त कर रहा था।